एपिसोड 16 का आरंभ एक भारी भरकम वातावरण से होता है। पिछली कड़ी में जिस तरह सांची को कटघरे में खड़ा कर दिया गया था, उसकी गूंज अब भी पूरे परिवार और रिश्तों में सुनाई दे रही है। चारों ओर सवाल हैं, शंकाएं हैं और ताने हैं, लेकिन सांची की आंखों में एक अजीब सी चुप्पी है। वह सबकी बातें सुनती है, मगर उसके भीतर बहुत कुछ टूटा हुआ महसूस होता है। वह सोचती है कि शायद उसकी सच्चाई को कोई नहीं समझ पाएगा, लेकिन उसी पल रेयांश का चेहरा सामने आता है। उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय दिखाई देता है। वह सबके सामने खड़ा होकर साफ कह देता है कि सांची अकेली नहीं है। यह वाक्य सिर्फ एक डायलॉग नहीं, बल्कि सांची के लिए जैसे जीवनदान बन जाता है। रेयांश की ये हिम्मत कव्या को भीतर तक चुभती है। वह अब और असहज हो जाती है, क्योंकि धीरे धीरे उसे ये एहसास हो रहा है कि सांची, जिसे वह नजरअंदाज कर रही थी, वही अब उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन रही है। कव्या अपने मन में सोचती है कि अगर उसने अभी कदम नहीं उठाए तो रेयांश पूरी तरह सांची का हो जाएगा, और यही उसकी सबसे बड़ी हार होगी। इस कशमकश के बीच नंदन की एंट्री कहानी में और जहर घोल देती है। नंदन कव्या से मिलकर उसे उकसाता है कि दोनों मिलकर सांची की जिंदगी को ऐसा मोड़ दें जिससे वह कभी संभल न पाए। उनके बीच की बातचीत से साफ झलकता है कि दोनों मिलकर किसी बड़ी चाल की योजना बना रहे हैं। दूसरी ओर सांची के अंदर की जद्दोजहद दिखाई जाती है। वह अपने कमरे में अकेली बैठकर उन दिनों को याद करती है जब उसने अपने सपनों को सच मानकर इस रिश्ते और इस परिवार में कदम रखा था। उसे लगता है कि कहीं उसने अपने जीवन का गलत चुनाव तो नहीं कर लिया। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन आंसुओं के बीच एक चमक भी है। ये चमक उसकी आत्मा की मजबूती की है। वह सोचती है कि चाहे जो हो जाए, उसे हार नहीं माननी। ये आत्मविश्वास धीरे धीरे उसके व्यक्तित्व को और मजबूत बनाता है। इसी दौरान एक बेहद भावुक सीन आता है, जब रेयांश सांची को ढूंढता हुआ उसके पास पहुंचता है। वह देखता है कि सांची टूटी हुई है, मगर फिर भी अंदर से मजबूत बनने की कोशिश कर रही है। वह उसके पास बैठता है और बिना कुछ कहे उसका हाथ थाम लेता है। इस खामोशी में बहुत कुछ कहा जाता है। सांची की आंखों से आंसू बहते हैं और रेयांश उन्हें पोंछता है। वह धीरे से कहता है कि चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों न खड़ी हो, वह हमेशा सांची का साथ देगा। इस क्षण को देखकर दर्शकों को भी लगता है कि यही वह प्यार है जो हर परीक्षा में और भी मजबूत होकर सामने आता है। जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ता है, माहौल और पेचीदा होता जाता है। कव्या और नंदन की साजिशें गहराती हैं। वे परिवार के सामने कोई ऐसा सच उजागर करने का मन बना रहे हैं जिससे सांची की इज्जत पर सवाल उठ सके। दोनों की आंखों में एक तरह का संतोष दिखाई देता है, मानो वे पहले से ही अपनी जीत मान बैठे हों। लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं है कि रेयांश अब पूरी तरह सांची के साथ खड़ा हो चुका है और उसे आसानी से हारने वाला नहीं है। एपिसोड के आखिरी हिस्से में तनाव अपने चरम पर पहुंच जाता है। नंदन सबके सामने खड़ा होकर सांची पर एक गंभीर आरोप लगाने की कोशिश करता है। माहौल बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। सभी की निगाहें सांची पर टिक जाती है। सांची का चेहरा पीला पड़ जाता है, उसके होंठ कांपते हैं, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाए, रेयांश अचानक आगे बढ़ता है। वह सांची का हाथ पकड़ लेता है और सबके सामने साफ कह देता है कि अगर किसी को सांची पर उंगली उठानी है तो पहले उसे उससे होकर गुजरना होगा। ये ऐलान न सिर्फ सबको चौंका देता है, बल्कि सांची के भीतर भी एक नया आत्मविश्वास भर देता है। एपिसोड यही खत्म हो जाता है, लेकिन दर्शकों के दिलों में ढेरों सवाल छोड़ जाता है। क्या रेयांश की यह हिम्मत सांची को बचाने के लिए काफी होगी? क्या कव्या और नंदन की चालें सच में बेनकाब होंगी, या वे किसी और तरीके से सांची की मुश्किलें बढ़ाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या यह साथ, जो आज इतना मजबूत दिखाई देता है, आने वाले तूफानों में भी टिक पाएगा या नहीं?